मुताबिक आतंकी संगठन अल उम्मा से जुड़े लोगों ने इस वारदात को, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक अल उम्मा आतंकियों के पैटर्न से मिलता जुलता है। बेंगलोर कैफे में जो ब्लास्ट हुआ है, दक्षिण भारत में पहले भी 4 बड़े धमाके ये आतंकी संगठन कर चुका है। कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। अल उम्मा ये आतंकी संगठन है, इससे पहले भी 4 इस तरह के ब्लास्ट, इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। ये आतंकी संगठन सीसीटीवी की मदद से जो आरोपियों हैं उनकी तलाश में अब इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। विवेक, और क्या अपडेट मिल पाया? पंकज, देखिए, इस पूरे मामले में बेंगलोर पुलिस जांच कर रही है और बेंगलोर पुलिस को शक है कि इस जो आईडी ब्लास्ट हुआ था बेंगलोर के फेमस रामेश्वरम कैफे में, उसमें अल उमा जो बेस मूवमेंट साउथ इंडिया में चलता है उसके लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी इस धमाके में यूज की गई है वही मॉडस ऑपरेंडी अल उमा के लोग यूज करते हैं। जनरली ये जो आरोपी होते हैं वो कोई भी अपने प्राइवेट व्हीकल, कार और टैक्सी को ट्रैवल के लिए यूज नहीं करते, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमेशा यूज करते हैं। ताकि पुलिस जब जांच करती है विवेक, तो पैटर्न देखा जाता है। तो ये जो अल उम्मा है, इस आतंकी संगठन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? 4 पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। बिल्कुल जी पंकज, आपने देखिए ये जो अल उम्मा है वो कहीं ना कहीं अल कायदा आतंकी संगठन से इंस्पायर है और अल कायदा के आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं। ये जांच एजेंसी पहले भी बता चुकी है। पिछले साल साउथ में 4 जगह कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें अल उम्मा का नाम सामने आया था और जो पैटर्न अल उम्मा के लोग यूज करते हैं वही पैटर्न रामेश्वर कैफे में यूज किया गया है और बेंगलोर से पूरे मामले में जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता। तो जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस ने यह आशंका जताई है कि रामेश्वरम कैफे में हुआ ब्लास्ट, इसके पीछे आतंकी संगठन अल उम्मा का हाथ हो सकता है, क्योंकि कैफे में जिस तरह ब्लास्ट किया गया उसका पैटर्न दक्षिण भारत में पहले भी ब्लास्ट कर चुके आतंकी संगठन अल उम्मा से मिलता जुलता है। और जो सूत्रों के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, अल उम्मा संगठन से जुड़े आतंकी वारदात के वक्त सिर पर टोपी पहनते हैं और चेहरे को पहचान छिपाने के लिए ढक कर रखते हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने वाला जो आरोपी नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, उसका हुलिया भी उसी तरह का दिखाई देता है। और सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा आरोपी ने अल उम्मा आतंकियों की तरह ही विस्फोटक से भरा बैग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रखकर रामेश्वरम कैफे तक पहुंचाया। जांच में पुलिस को कई और सीसीटीवी में विस्फोट करने वाला आरोपी भी दिखाई दिया, लेकिन पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। और पुलिस को ऐसा शक है, ऐसा अंदेशा है कि वो बेंगलुरु से बाहर जा चुका, यानी इस ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद वो बेंगलुरु से बाहर जा चुका है। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग प्राइम में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हमें बताएंगे लालू प्रसाद यादव के मोदी पर दिए गए बयान की इनसाइड स्टोरी और मोदी के दौरों की पूरी कहानी। कहीं मत जाइएगा। हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को देने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आदिलाबाद और संगारेड्डी जिलों में बिजली, रेल और सड़क से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना लॉन्च की जाएगी।